जैसा कि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापक शिक्षक दिवस के अवसर पर केक काटेंगे और आप सभी लोग एक साथ तालियां बजाएंगे। चलिए सर। माननीय श्रद्धेय बलराम यादव जी, अब उनके साथ में राजा यादव जी, बड़े भैया डॉक्टर राजेश कुमार जी और हमारे सहयोगी राजन जी और यशपाल सर, ये सभी लोग केक काट रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप शिक्षक दिवस के अवसर पर। आज एक खास मौका है शिक्षक दिवस का। शिक्षक यानी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता भी शिक्षा देते हैं, समाज में हमारे बड़े लोग सभी शिक्षा देते हैं और सब मिल करके समाज बनते हैं, उसी से हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। यह एक परंपरा कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। मंगेश भारती जी ने जो एक परंपरा शुरू किया है, अभी 1 साल पहले आपने अपने घर में माता जी का सम्मान किया था, बुजुर्गों का सम्मान किया था, प्रतिभाओं का सम्मान किया था और आप इस कड़ी को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत नेक काम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने बीच में श्रीमान माननीय बलिराम यादव जी और राजा यादव, इन 2 बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप सभी लोग जब भी जिंदगी में मौका मिले, अपने बड़े लोगों का, बुजुर्गों का, जिनसे आपको कुछ ज्ञान मिला है, जिन्होंने आपको जीवन दिया है, शिक्षा दी है, उनका जरूर सम्मान करें और कभी भी इंतजार न करें कि मरने के बाद उनके सब कुछ करेंगे। जिंदा रहते सम्मान करिए। क्यों पिताजी, आपकी क्या राय है? जिंदा रहते सम्मान ठीक है कि मरने के बाद? जिंदा रहते। आपका? जिंदा रहते। तो ये होना चाहिए ना। तो ऐसा ही देखिए मंगेश भारती जी कर रहे हैं। आप सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करिएगा अपने बुजुर्गों का सम्मान। देखिए आपका सम्मान कर रहे हैं, आपने ताली बजाया और आपको एक वस्त्र दान भी कर रहे हैं। वस्त्र दान। जिंदा रहते हम लोग किसी को रुमाल भी नहीं देते और मरने के बाद 100 कफन लाद देते हैं। वो आदमी लेके जाएगा आपको, तो जिंदा रहते देना चाहिए कि मरने पर? जिंदा रहते। तो आप लोग भी याद रखिए, घर में कोई बुजुर्ग हो उसका जरूर उसके पास आधा घंटा बैठिए, सेवा करिए, उसका आशीर्वाद बहुत काम आएगा। देखिए आप हमारे दूसरे बुजुर्ग का, राजा यादव जी का भी सम्मान हो रहा है और इनको ये अंग वस्त्र कहा जाता है, गमछा, तौलिया, जो भी हमारे पास है हम दान दे रहे हैं और एक संदेश ये जाएगा पूरे समाज के लिए कि हमको इसी तरह से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। आजकल बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े जो जिनके बेटे अमेरिका में हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, वो अपने बूढ़ों को भेज दे रहे हैं, वो आश्रम में, वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं। घर वाले सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं कि लोगों के समझ में आए कि बुजुर्गों का सम्मान करो, उन्होंने आपको जन्म दिया है और ये असली देवी देवता हैं, माता और पिता। इनकी तस्वीर घर में लगाओ, इनका सम्मान करो। अगर ये चीज हम अपना लेंगे तो आगे आने वाले समय में पाखंडवाद से हमको मुक्ति मिल जाएगी। लाखों रुपए हम फालतू खर्च करने के बजाय अपने माता पिता को खर्च करेंगे, इनको सम्मान और सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश भारती जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी सम्मान किया जा रहा है राजेश भाई का। राजेश भाई की भी भूमिका समाज में है। मंगेश जी के बड़े भाई की तरह से आपने हर कदम पर आपका साहस बढ़ाया है, इसलिए उनका भी सम्मान किया जा रहा है और आप ताली बजा करके इनका स्वागत करें। एक शिक्षक के रूप में आपके बहुत ही अच्छे विचार हैं, स्वभाव आपका अच्छी है, सभी सबके सम्मान करते हैं। आपका भी ये फूलों से, फूल की माला और अंग वस्त्र से आपका सम्मान किया गया। धन्यवाद आप सभी को। और आज हम सभी शिक्षकों के लिए गौरव का दिन है कि जो हमको यह सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो या कितना पैसा क्यों न हो, यदि कोई महत्व नहीं देता तो वह सब शून्य है। यदि आप किसी भी पद को प्रदर्शित कर रहे हैं, किसी को भी ज्ञान दे रहे हैं, यदि उसको लोग महत्व दे रहे हैं तो वही वास्तविक जीवन को आदर्श बनाने के लिए योग्य होता है। धन्यवाद। धन्यवाद मंगेश जी, धन्यवाद सरकस सर और आप सभी छात्र और छात्राएं और हमारे अभिभावक, आप सभी लोगों को इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद।
मैं चाहता था कि मुझको अभी काम करने दिया जाए, लेकिन लगता है मुझको भी बुजुर्गों की श्रेणी में रख कर सम्मान करेंगे। मैं चाहता था कि मेरे मरने की खबर जब आएगी तब ये बच्चे जहाँ जहाँ रहेंगे अपनी जगह एक बार चर्चा करेंगे, याद करेंगे और अपने फर्ज को सोचेंगे कि हम भी समाज के लिए क्या करें। ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपकी मनसा है तो आप ठीक है, करिए, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता। और अब हमारे बीच में ऐसे जिन्होंने इतना बड़ा संदेश समाज को दिया है, मंगेश भारती, उनकी माता जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी आपको सादर नमन करते हैं कि आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो पूरे समाज में शिक्षा से लेकर और सामाजिक अच्छी परंपराओं को स्थापित करने का नेक काम कर रहे हैं। आप हमारे लिए अति आदरणीय हैं कि आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है और आप यहाँ उपस्थित हैं। हमारा कार्यक्रम बहुत ही गौरवशाली है। उस माता की उपस्थिति है, ऐसे बुजुर्गों की उपस्थिति है, ऐसे शिक्षकों की उपस्थिति है और हमारी बच्चियां जो एक बेहतरीन चरित्र के साथ लैस हो रही हैं, आगे आने वाले समय में अपनी भूमिका समाज में अदा करेंगी। मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं और साथ ही माता जी को नमन करता हूं। माता जी को सम्मानित किया जाए, इन्हें फूल से, मालाओं से, वस्त्र से, और आपके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप दीर्घायु हो। अभी आप कम से कम 100 साल और जिए ताकि आपके सामने इस तरह के अच्छे काम होते रहे। हमारे बीच में माता जी तो थी ही, मौसी जी भी आ गई। एक कहावत है कि माई मरे मौसी जिए, ये कहावत है। क्यों कही गई? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की मां पैदा होते ही चली गई तो मौसी ने ही उनका पालन किया, इसलिए मौसी का महत्व माई से ज्यादा होता है। और साथ ही आज हमारे समाज में गाय को लोग माता कहते हैं, लेकिन गायों की बड़ी दुर्गति सड़कों पर देखने को मिल रही है, तो भैंस को भी मौसी मानना चाहिए। कोई भैंस, कोई मौसी हमारी किसी सड़क पे कहीं गिरी हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो माई तो मर रही है, माई मरे वाली बात हो गई, लेकिन मौसी आज भी सम्मान से हर दरवाजे पर बंधी है और उनका दूध हमारे जीवन को बढ़ा रहा है। किसी भैंस की दुर्गति नहीं हो रही है, तो मौसी का महत्व माई से ज्यादा है। मैं माई और मौसी दोनों को नमन करता हूँ। दोनों एक साथ यहाँ उपस्थित हैं। हमारे लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। माई और मौसी का सम्मान हमारी बेटियां कर रही हैं। आइए और इनको फूल और वस्त्रों से अपना सम्मान दीजिए। ताली बजा करके आप स्वागत करते हैं। आइए, आप भी आइए। देखिए, हमारे बीच में अमृता आ रही हैं। अमृता माने आप लोग जानते हैं? अमृता माने अमृत, और एक जड़ी होती है, बूटी होती है जिसको गिलोय कहते हैं, उसका नाम अमृता है। इस समय अगर अमृता आपके घर में हो, आप उसका एक काढ़ा पी लें तो कभी भी कोरोना नहीं हो सकता है, पूरे दुनिया के वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो आप लोग अमृत माने अमर हो और अमृता हर घर में रहे, ये भी ध्यान रखिए। अपने घर में ले जाके एक डौनी लगा लेंगे तो नीम के पेड़ पर तैयार हो जाएंगे, साल भर उसका काढ़ा पीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम आए हैं। इनका यही संदेश है कि आप सभी के जो अच्छे विचार हैं ये हमेशा महफूज रहें। महफूज मतलब होता है सुरक्षित रहें। हाँ, सब लोग सुरक्षित रहिए। यह महफूज होने का संदेश आपकी उपस्थिति से हम लोगों को मिल रहा है। अभी सम्मानित करने के उपलक्ष्य में हमारे माननीय सर बलराम सर और माननीय सर राजा राम सर को जब मैंने फूल अर्पित किया और उनको सम्मान दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मानो जन्नत पा गया हूँ, क्योंकि इन दोनों लोगों ने मुझे प्रारंभिक रूप से यानी जो मात्रा होती है उस मात्रा से बढ़ाने के लिए आज इस लायक बनाने की उपेक्षा इन्होंने की है। और मैं जब तक और जहाँ भी रहूंगा मैं कोशिश करूंगा कि माननीय राजा राम सर, माननीय बलराम सर का मैं कहे कि स्वागत और सम्मान करता रहूं और उनका आदर सम्मान हमेशा करता रहूं। धन्यवाद। आज यहाँ इस परिसर में जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक अद्भुत है और मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लाखों लोगों की भागीदारी होती है, बड़े बड़े पद नामधारी वहाँ होते हैं, लेकिन जो असली काम है यह छोटे छोटे टुकड़ों में, गांव गिराव में, झोपड़ियों में, छोटी सी बाजार में, कस्बे में इसी तरह से बैठ करके ये बड़ा काम होता है, जहाँ एक नए भविष्य का निर्माण किया जाता है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उसके अंदर इतनी पीड़ा होती है कि वैज्ञानिक बताते हैं जितनी दर्द होती है उसके
10वां हिस्सा यानी 100 में से 10 उतनी दर्द अगर किसी मर्द को हो जाए तो वह मर जाएगा, कभी नहीं जिंदा बच सकता। लेकिन एक माँ उससे 10 गुना दर्द को हंसते हंसते इसलिए झेल जाती है क्योंकि वह एक बच्चे को जन्म देती है, एक नया जीवन देती है, एक नए समाज का निर्माण करती है। और उस निर्माण में इतनी ताकत है कि उसकी खुशी में वो मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी सारी पीड़ा को पी जाती है और एक नए समाज की रचना करती है। मंगेश भारती जैसे लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग, उनको तमाम समाज के लोग गालियां देते हैं, उंगलियां उठाते हैं, उन पर बहस चलाते हैं, उनको पागल कहते हैं। लेकिन ऐसे पागलों ने ही देश का इतिहास बनाया है। भगत सिंह शायद पागल ही थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर शायद पागल ही थे, कबीरदास पागल ही थे, ज्योतिबा फूले पागल ही रहे होंगे, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख पागल ही रही होंगी, झलकारी बाई पागल ही रही होंगी, जिन लोगों ने सामान्य आदमी की लीक से हट करके इस समाज की रचना के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी। तो कुर्बानियों का ये सिलसिला चलता आया है, चलता रहेगा। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। ऐसा कर दिखाओ जमाने में दोस्तों जिससे तुम्हारे बाद तुम्हारी कमी लगे, जिससे तुम्हारे बाद तुम्हारी कमी लगे। कुछ ऐसा कर दिखाओ जमाने में दोस्तों जिससे तुम्हारे बाद तुम्हारी कमी लगे। और आखिरी बात कहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब